मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 23 मार्च है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए गए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो उड़ीसा और केरला में एकाध दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में एकाध स्थानों पे हेल स्टॉर्म की ओलावृष्टि की भी प्राप्ति हुई है। और तूफानी या तेज़ हवा जो है वो एकाध स्थान जो है उत्तर प्रदेश, गंगई, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम और मेघालय से भी उसकी सूचना प्राप्त हुई है। अगर हम आज जो मौसम प्रणाली हमारे क्षेत्र पे उस पर ध्यान देंगे तो एक ट्रफ 84 डिग्री ईस्ट और जो लैटीट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ है उधर के उसके आसपास अभी भी स्थित है। उसके अलावा एक उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर एक ट्रफ जो है वो पश्चिम विदर्भ से दक्षिण तमिलनाडु तक भी स्थित है। उसके अलावा एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर असम और उसके अलावा केंद्रीय उत्तर प्रदेश और हिंद महासागर और बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के आसपास चक्रवाती परिसंचरण भी है। और एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ अब जो है उसकी स्थिति जो है वो लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री ईस्ट से और उसके जो लैटीट्यूड है 25 डिग्री उत्तर में स्थित अभी है। आज जो मुख्य बिंदु है आज जो है वो इंटेंस वेदर जो है, जबकि आंधी तूफान गतिविधि के साथ साथ ओलावृष्टि और तेज हवा जो है पूर्व भारत के अधिकांश स्थानों में आज भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन इसमें आज के बाद इस इंटेंस वेदर में काफ़ी कमी आने की संभावना है। उसके अलावा जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश स्थानों में 23 से 24 आज और कल जो है तीव्र मौसम जो बोलते हैं आंधी तूफान और वज्रपात की जो संभावना व्यक्त की गई है। और उसके साथ साथ तमिलनाडु, केरल में आज 23 मार्च को एकाध स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। और बाकी अगर तापमान की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना भी व्यक्त की गई है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो कल देश में अनंतपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और अगर अगले 5 दिनों के मौसम का अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना और इसके बाद कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगी। उसके अलावा मध्य भारत और आंतरिक महाराष्ट्र में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना, उसके बाद से 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पूर्व भारत, जो पूर्व तटीय भारत, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगेई, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसाम, मेघालय, मिजोरम और जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उसमें मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज हवा की चेतावनी दी गई है, जिसमें जो ऑरेंज वार्निंग है वो दी गई है आसाम और मेघालय में, पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में सिक्किम के साथ साथ उसके अलावा रायलसीमा और तमिलनाडु में भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और तमिलनाडु और केरला में एकाध स्थानों पर भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड, उष्ण एवं आर्द्र मौसम की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा हमारे जो द्वीपीय क्षेत्र हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिनांक 2 की बात करें 24 मार्च की चेतावनियों के बारे में तो उष्ण एवं आर्द्र मौसम की चेतावनी जारी रहेगी गुजरात में। उसके अलावा मेघ गर्जन के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जो है वो तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगी पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और उत्तर पूर्व के जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा वहाँ पे दी गई है। 25 तारीख के लिए जो चेतावनी है वो उष्ण आर्द्र चेतावनी वो जारी रहेगी गुजरात के लिए। उसके अलावा तमिलनाडु और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका में भी वे मेघ गर्जन और वज्रपात चेतावनी जारी रहेगी। अगर हम दिनांक 4 की बात करें तो जो केरला और आंतरिक दक्षिण कर्नाटका में मेघ गर्जन के वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दी गई है, जबकि जम्मू और कश्मीर में एकाध स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। 27 तारीख के लिए केरला में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और जो 28 तारीख है
उसमें अरुणाचल प्रदेश जो 28 और 29 को अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे मौसम.imd.gov.in वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।